सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो पेपर हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चन होंगे लाजवाब क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि बेकार क्वेश्चन होंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास 28 रहेगी, क्योंकि जो हमारा बीएसएफ ट्रेड्समैन है उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको 28 क्वेश्चन लिए हैं। आप मुझे स्कोर बताना 28 में से कि आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये है जो प्रैक्टिस सेट है ये बीएसएफ ट्रेड्समैन के ही लिए है नहीं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा, ठीक है। गुड होगा, बेहतरीन होगा, लेवल जानदार होगा, शानदार होगा। बेसिकली बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जो मैंने टारगेट सीरीज चलाई है, आज उसका चौथा दिन है, आज उसका 4th डेज है, ठीक है। तो चले क्वेश्चन की तरफ अपने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन होगा पहला सीटिंग रेजिमेंट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो पेपर देखो। सबसे पहले पेपर देखो, और आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। बेहतरीन पेपर है, बेहतरीन लेवल है, ठीक है। और ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ ट्रेड्समैन में। बीएसएफ ट्रेड्समैन में आपको ऐसा लेवल 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2022 का पेपर है, अब चल रहा है 2025, ठीक है। ऐसा लेवल मिलेगा 100%। देखो पहला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 6 छात्र पूर्व की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है भैया। मैं मानता हूँ, मैंने ये मान लिया, ठीक है। 6 छात्र, तो 6 छात्र को बिठाने का तरीका मैं ये बना लेता हूँ। बैठ गए 6 छात्र, एक और रह गया, बैठ गए 6 छात्र, ठीक है। मैं इसे लिख लेता हूँ बायां। देखना पहला सवाल आराम से करेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारे पास दायां है, ऐसा आप लिखना। मैं बिल्कुल आपको तरीका बताऊंगा करने का सवाल का क्या होता है, ठीक है। पहला हमसे कहता है कि फलक चारू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। जो फलक होगी वो चारू के दाएं ओर होगी। सरगुण और करण के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, ये आपने कह दी। चारू बेंच के उत्तरी सिरे पर है और फलक चारू के दाईं ओर है, समझ रहे हो। तो मैं इसे उत्तरी सिरा मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं। ये उत्तर है हमारे पास, क्या है ये उत्तर। यदि उत्तर है तो ये दक्षिण, इसे दक्षिण होना होगा। बोलो कि हाँ, इतना आपको बात समझ में आई। लेकिन अब आपके क्या कहिए कि जो चारू है ना, हमारी चारू वो बेंच के उत्तरी सिरे पर है, तो चारू कहाँ पर होगी, चारू यहाँ पर होगी। पहली वाली लाइन पढ़ो कि फलक चारू के दाएं और तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो फलक को कहाँ होगा, फलक यहाँ पर होगी हमारी, ठीक है भैया। अब जो कुछ मिला आप उसे काटते रहो। देखो ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है, और ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई, ये वाली, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी लाइन रही है। सरगुण और करण के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं। आरव फलक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आरव फलक के बाईं ओर, तो आरव कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। बोलो तो कौन सी लाइन कंप्लीट हुई, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। वैभव और करण एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। बोलो बैठ सकते हैं कि नहीं। वैभव और करण एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन सरगुण और करण के बीच केवल 2 मित्र है, तो सरगुण और करण के बीच, तो नो बताओ, सरगुण और करण के बीच 2 मित्र है। यदि मैं सरगुण को यहाँ पर बैठा लूँ, ठीक है, तो करण को यहाँ पर बैठाऊँगा, और अब और वैभव को यहाँ बैठा लूँगा। बोलो बात बन गई। क्योंकि पहली ये वाली जो लाइन आपसे वाली लाइन में सरगुण और करण के बीच केवल 2 मित्र है, तो ये वाली भी लाइन कट गई और ये वाली भी लाइन हमारे सामने हो गई। तो ये सारी लाइन कट चुकी है। अब इनमें बचा, इनमें से कौन दक्षिण सिरे से दूसरे स्थान पर है, बताओ। इनमें से कौन दक्षिण सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, वो कौन है, के है। और के कौन है, करण है।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट उत्तर है। समझ में आया, टाइम लिया, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे करा है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट का, या तो क्वेश्चन बीएसएफ ट्रेड्समैन में ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है, ये सीधी रेखा में बैठने वाला, या आएगा हमारे पास वृत्ताकार टेबल का। ये क्या होता है, 2 2 4 2 2 4 2 6, 6 मित्र हैं। तो मैं गोला बना लेता हूँ, गोला, एक गोला बना लूँ, ठीक है। देखो यहाँ बनाता हूँ मैं गोला, ये हमारे पास गोला बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 6 मित्र को बैठाते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 बैठ गए। इससे पहले आपको ये लिखना होगा कि ये दायां है और ये बायां है। ये बायां है तो नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। मैं टाइम लेऊंगा, याद रखना, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल को, काटते चलेंगे। देखो ये वाली लाइन तो कट गई पहली, इस लाइन को तो पढ़ना ही नहीं है। 6 मित्र थे, कहानी खत्म। पी यू के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो पी जो होगा, ये पी जो होगा वो यू के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो यू को यहाँ ना होगा, बोलो। और क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर और क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो क्यू को यहाँ ना होगा, ठीक है भैया। तो कौन कौन सी लाइन कटी, तो ये वाली लाइन कट गई, ये वाली लाइन कट गई, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। एस यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एस यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर हो गया, तो कौन सी लाइन कट गई, ये वाली लाइन कट गई, ठीक है। आर क्यू के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब और क्या है कि आर क्यू के बाएं ओर, तो आर यहाँ होगा, क्योंकि आर क्यू के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये वाली लाइन भी कट गई नहीं, तो क्यू और टी। अब हमारे पास एक बच्चा, यहाँ पर टी होगा, ठीक है। पूछा है क्यू और टी के ठीक बगल में कौन बैठा है, क्यू और टी दोनों के ठीक बगल में कौन है, कोई बताएगा मुझे कौन है, वो कौन है, एस है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया है। समझ में आया क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। लेट बेशक हो जाए, पर यहाँ समझ लो कि कैसे कैसे कर रहा हूँ। जब तुम आगे पढ़ोगे फिर आपसे लेट नहीं होगा। अभी मैं 4 सवाल लाया हूँ, आगे आएंगे। अगला देखो, अगला सवाल हमसे क्या कही है, अगला सवाल हमसे कही है कि पूरा मत पढ़ना ऐसा है, यहाँ देखना कि देखो 3 एक तरीके से समान है, देखो ना, 3 एक तरीके का पालन करते हैं, 3 एक अलग होगा, वही हमें छांटना है। देखो पहला, देखो पहला क्या है, 39 तिया माइनस में 2 बराबर 115 होता है, ठीक है। दूसरा देखो 18 तिया 54 और माइनस में 2 कितना होता है, 52 होता है। 24 वाला चेक करो, 24 इंटू में 3 माइनस में 2 बराबर कितना होता है, 70 होता है। लेकिन 43 इंटू तिया कितना होता है, माइनस में 2 करोगे तो कितना आना चाहिए था, 84, लेकिन दिया क्या है, 86, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला स्लोगन्स का सवाल है, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बनाएंगे। कुछ बॉक्स बैग है, कुछ बॉक्स जो है वो बैग है, क्या है, बैग, ठीक है। और सभी पाउच बैग है, इसे ऐसा बना लो, इसे ऐसा बना लो, सभी पाउच बैग है और कुछ बैग बॉक्स है, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, पहला हमसे क्या कहता है, पहला कहता है कुछ बैग बॉक्स है, कुछ बॉक्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, कुछ पाउच बॉक्स है, ये गलत है, ये गलत है। तो निष्कर्ष सिर्फ एक ही पालन करता है, ठीक है। आ जाओ 5वें पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमसे 5 क्या कहना चाहता है, ये हमारा बोर्ड मास पर है, तो हमसे क्या कहना चाहता है, मैं ही लिख लूँ सर डायरेक्ट। 175 माइनस का जो अर्थ है ना हमारे पास,
माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 10 और प्लस का अर्थ डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो जोड़ 165 है और डिवाइड का अर्थ है घटाना 25 और प्लस का अर्थ मैंने बताया था आपको डिवाइडेड बाई 5। जो कुछ कट रहा हो काटो, देखो जैसे 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 7 3 5 एकम 5 और 3 8 प्लस में 165 हमारे पास है, माइनस में क्या होगा 5 होगा, 160 ये बचेगा और 875 ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 10 1035, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इजी सवाल था, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बीएसएफ ट्रेड्समैन में आने के अनुमान है। ठीक है, काटते चलेंगे। सबसे पहले क्या है, PQRSTU नामक 6 कंपनियां एक 6 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिलों पर स्थित है, लेकिन इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। इमारत की सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल क्रमांक 2 है। मैंने क्या लिखा 654, ठीक है, तो 654321। अब नु बताओ, जो काटना था वो तो मैं काट दूंगा। देखो इनसे इससे और इतना ये सवाल तो था ही नहीं, बोलो ये तो लाइन वैसी दी थी, तो सवाल जो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक है। पढ़ो, कंपनी क्यों मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो हमारी कंपनी क्यों है ना, वो यहाँ पर इसका स्थान स्थित नहीं है। आगे बढ़ो। कंपनी पी की मंजिल से नीचे 5 कंपनियां स्थित है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो पी यहाँ पर होगी, बोलो कि होगी, क्योंकि कह रहा अब जो कुछ कट रहा हो काटते चलो। कंपनी पी मंजिल के नीचे 5 कंपनियां स्थित है। कंपनियां टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 2 कंपनी कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कंपनी टी और पी मंजिलों के बीच केवल 2 कंपनी, तो टी हमारे पास यहाँ होगी, बोलो कि हाँ। क्या कटी, कौन सी लाइन कटी, ये वाली कट गई, ठीक है। और पढ़ो, और कंपनियां क्यू और यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 कंपनियां स्थित है, ठीक है। क्यू और यू के बीच 2 कंपनी स्थित है, ये भी हमें देती। कंपनी एस एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर स्थित है, लेकिन सबसे निचली मंजिल पर स्थित नहीं होगी। तो कंपनी एस को कहाँ होना होगा, कंपनी एस को यहाँ आना होगा, क्योंकि कंपनी एस तो यहाँ होगी नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, यदि मैं यू को यहाँ ले लूँ तो 2 स्थान, एक तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा, तो नु बताओ मैं यहाँ पर क्यों ले लूँ, तो एक ही स्थान और एक ही स्थान, और तो यू को यहाँ आना होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया। तो कौन सी कंपनी मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित है, ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर होगा। यू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आ जाओ, बढ़ना आगे, कुछ करना ही नहीं है, आ जाओ जी। ये भी सवाल इजी है, वेरी सिंपल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, सिंपल सवाल होता है, ठीक है। तो एल डॉलर क्यों, इसका मतलब क्या है, एस टी की माँ है, तो एल जो होगी वो क्यों की माँ होगी, एल जो होगी वो क्यों की माँ होगी। अब आ जाओ, बराबर का सिंबल कहता है एस टी का पुत्र है, तो जो क्यों होगा वो बी का पुत्र होगा, जो क्यों होगा ना वो बी का क्या होगा, पुत्र होगा, बी का क्या होगा, पुत्र होगा, तो बी प्लस होगा, इसका पिता होगा। अब आ जाओ, ये एस टी का पिता है, जो बी होगा ना वो डी का पिता होगा, जो बी होगा ये वो डी का पिता होगा, डी का, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एट द रेट एस टी का पति है, जो डी है वो ई का पति होगा, जो डी होगा ना डी वो ई का क्या होगा, पति होगा, तो पत्नी होगी। बस क्वेश्चन यहीं से पढ़ना है। ई एल से किस प्रकार संबंधित है, पूछा है ई एल से किस प्रकार संबंधित है, हमें नु बताना कि ये दोनों इनके बेटे होंगे, ये बेटे की पत्नी है और एल क्या है, माता है, तो ई का संबंध एल से क्या लगा, पुत्रवधु लगी, क्या लगी, पुत्रवधु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये बेहतरीन सवाल है, ये याद रखना, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये बेहतरीन लेवल का सवाल है, ठीक है। क्या कहता है इस सवाल में, हमें ना बताओ ए बी सी डी ई, हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इनमें से 4 जने ऐसे हैं
जिन्होंने एक एक कप कॉफ़ी खरीदी है 4 जनों में से। बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदते। बी और डी, तो ना तो बी ने चाय खरीदी और ना डी ने चाय खरीदी, इसने और इसने चाय खरीदी होगी, ठीक है। वास्तव में बी केवल एक पेय खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है जी। वास्तव में बी केवल जो कोल्ड ड्रिंक है सिर्फ, तो इन चारों ने क्या खरीदी होगी, फिर चाय खरीदी होगी, ठीक है। तो इसने चाय और इसने चाय, बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया। तो कौन कौन सी लाइन कट रही है उन्हें काटते चलो। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। बी के अलावा कोई अन्य कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता है, तो बी के अलावा कोई अन्य कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता है। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते हैं, तो केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते हैं, तो आइस टी तो सी खरीदता होगा, बोलो कि हाँ, ठीक है। तो केवल ए और ई, तो निम्नलिखित में से कौन तीन पे पदार्थ खरीदता है, तो कौन है, सी है, सी खरीदता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य उत्तर होगा। यदि ये सवाल समझ में ना आया तो एक बार क्लास को रोक करके दोबारा देखना, ठीक है। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आ जाओ अगले सवाल पर। यदि मैं आपसे यहाँ पर, यह है सीरीज, अगला नंबर क्या आएगा। यदि बात करूँ 33 और 10 हो गया, 10 बड़े, और 33 और 7 40 और 9 और 7 16 हो गए, 16 बड़े। अगले पर क्या होगा, 73 और 49 में, तो 1 50 और या 3 और 1 4 कर लो, 24। 73 और 49 में से 13 में से 9 गए 4 और 6 में से बिल्कुल 24 बचते हैं, ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं 109 और 73, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 36। अगला नंबर जो होगा वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा 36, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि अब क्या आएगा। अब नो बताओ, यदि मैं गैप का भी गैप चेक कर लूँ, तो यहाँ कितने का, 6 का, यहाँ कितने का, 8 का, यहाँ कितने का, 6 में से 4 गए तो 3 से 12 का। तो कुछ मिला, यहाँ क्या मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ क्या मिला, 4 मिला। तो 2 4 6 होगा आपके, तो 12 और 6 18, बिल्कुल। 8 से 14 का 4 हासिल लगाए, 3 4 और 1 5 54। इसमें मैं 54 जोड़ दूँ, ठीक है। तो 9 और 4 13 का 3, 5 और 1 6, 163 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 163 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 163 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 163 इज द राइट आंसर। अगले पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमसे 10 क्या कहना चाहता है, 10 कहता है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से संगत है। क्या संगत है, हमें एक चीज़ बताओ। देखो 19 पहले में क्या है, 19 और 17 है, 2 को ले लो शुरू में, ठीक है। दूसरे में क्या है, 4 और 2 है। तीसरे में क्या है, 8 और 6 है। और चौथे में क्या है, 10 और 7 है। तो उन्हें बताओ, यहाँ माइनस में 2, यहाँ माइनस में 2, यहाँ माइनस में 2, तो यहाँ माइनस में 3 क्यों हुए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अलग होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिए, पेपर में ही ज़्यादा आए हैं ये सवाल, ठीक है भैया। तो यही पेपर को टफ बना देते हैं, ये सवाल पेपर को क्या कर देते हैं, टफ बना देते हैं। आगे चलते हैं। 6 सहपाठी राज, श्रुति, मयंक, प्रेयस, वीरेन और ओजस एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। वीरेन राज से लंबा है, ओजस की लंबाई देखो, वीरेन जो होगा, ये वीरेन वो राज से लंबा होगा, बात समझ में आ रही। ओजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है, तो ओजस की लंबाई वो प्रेयस के बराबर है। जो श्रुति से लंबा है, तो श्रुति यहाँ पर हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। जो श्रुति से लंबा है, मयंक वीरेन से लंबा है, ठीक है। राज श्रुति से लंबा नहीं है, जो राज होगा ना हमारा, ये राज वो श्रुति से लंबा नहीं होगा, समझ में आ रही है ना बात जी। यदि श्रुति से लंबा नहीं है तो ओ और पी को यहाँ लिखना होगा और एस को यहाँ लिखना होगा, क्योंकि श्रुति से लंबा नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो पढ़ना, कौन सा विकल्प अनिवार्य सही नहीं है। राज मयंक से छोटा है, क्या राज है
वो मैंग से छोटा है तो सही है। ओजस राज से लंबा है। ओजस कहाँ गड़बड़ करी है? वीरेन जो है वो श्रुति से लंबा है। कहाँ गड़बड़ कर दी भैया? इसमें मैंने कहीं गलती कर दी क्या? राज श्रुति से लंबा नहीं है। जो ये राज होगा ये राज, अच्छा यहाँ गड़बड़ करी है। जो राज होगा ये राज वो श्रुति से लंबा नहीं होगा। राज जो ना ये राज है ना वो श्रुति से लंबा नहीं है, तो राज को यहाँ ना होगा भाई, राज को यहाँ ना होगा, राज यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। राज मैंग से छोटा है। क्या राज जो होगा वो मैंग से छोटा है? बात बिल्कुल सही है। ओजस राज से लंबा है। बात भी बिल्कुल सही है। श्रुति ओजस से छोटी है। श्रुति ओजस से छोटी है। बात भी बिल्कुल सही है। वीरेन श्रुति से लंबा है। क्या ये वीरेन जो है वो श्रुति से लंबा है। बिल्कुल लंबा है भाई, कहाँ गलती हुई है? चलो इसे बाद में करते हैं, इस पर आओ, उसे बाद में करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? इस पर आ जाओ। पहला कहता है क्या मोहिता शुभम से छोटी, अच्छा क्वेश्चन है क्या मोहिता शुभम से छोटी है या बड़ी है? ठीक है, पहला हमसे स्टेटमेंट कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला कहता है कि मोहिता की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से ठीक 35 वर्ष कम है। तो पहले से उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें शुभम का कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरे से मोहिता का भाई शुभम जिसका वर्ष 1954 में हुआ था, उसकी आयु भी उसके पिता की आयु से ठीक 34 वर्ष कम है। इनके इससे भी कोई प्राप्त नहीं होगा, लेकिन दोनों को मिला करके प्राप्त हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों ही आवश्यक होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। 11वां क्वेश्चन आपको बाद में याद दिलाना है मुझे कि 11वां क्वेश्चन नहीं हुआ। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क दे दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क दे दूं क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, ये आप मुझे होमवर्क करके बताना क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है? मैंने ऐसे कई क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये आपका होमवर्क रहा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। और आओ अगला क्या कहता है, देखो 11 था, 9 था और 7 था। अब क्या -2 है तो 5 आएगा, तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो लास्ट वाला चेक करेंगे। लास्ट वाला क्या है? 9 7 5, ठीक है? -2 5 में से 2 गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्योंकि 5 में से जैसे ही 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार ये और अगला भी उसी प्रकार संबंधित होगा। तो नंबर बताओ 6 और 4 10 और 14 और 4 18 और 13 और 4 17। तो ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं होगा, बात 17 पर बनेगी। अगला आ जाओ 20 और 2 22, ठीक है? 22 और 2 24 और 16 और 2 कितना हो जाएगा? 16 और 2 18। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारे पास? पहले वाला तो चेक नहीं करना, ठीक है? दूसरे वाला भी चेक नहीं करना क्योंकि दूसरे में भी सेम है। तीसरे वाला चेक कर लो। हमें बताओ 10 और 6 10 और 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 कितना होता है? 2। बी पर आ जाएगी बात, तो बी पर आ जाएगी बात, तो बी पर आ जाएगी, तो तीसरे पर बी आएगा। तो इसमें बी नहीं आ रहा, इसमें बी नहीं आ रहा, तो सी और बी में कोई सा होगा? लास्ट वाला चेक कर लो। 18 से 12 हुआ माइनस में 6, तो 26 में से माइनस में 6 करोगे कितना बचेगा बताओ? टी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 26 में से 6 गए तो 20 और 20 पर क्या आता है? टी आता है, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है कि अक्षरों और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें। बाएं से दाएं की ओर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है, ऐसा बताना है आपको, ठीक है? जिनके ठीक पहले एक क्या है? स्वर है। तो बताओ कहाँ पर है? कितने हैं जी इसमें जिनके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक है?
एक तो ये रहा ई और आर, और एक ये रहा ए और यू, ए और यू, एक ये रहा ए और यू, ठीक है, और इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ें, इस पर आओ, ठीक है। ये भी बढ़िया है, इसे भी बताओ जी, सोल्व करके इसे भी बताओ। तो ये क्या है, एक वृत्ताकार बना लूँ पहले मैं, एक वृत्ताकार बना लूँ, ठीक है। ये बन गया, वृत्ताकार बन गया, ठीक है। कितने मित्र बैठे हैं, 5 मित्र है, 5 मित्र है। वृत्ताकार में कितने मित्र है, 5 मित्र है, 5 मित्र है। तो ये बायां करवा दूँ, नहीं तो नु कहोगे गुरुजी सारे छोड़ दे, सारे होमवर्क दे दिए, नहीं, एक करवा दूँ मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हुआ है 11वां, उसे भी चेक करेंगे। कह रहा है कि ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही है। सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, मैंने लिखा सी जो होगा वो डी के दाएं से, ठीक है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो होगा ना, सी डी के, तो काटते चलो, जो कट रहा है उसे काटते चलो। सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कट गया। ए और सी ठीक बगल में है, हमें नु बताओ ए और सी यदि ठीक बगल में है ना, तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए को मैं यहाँ लिख लूँ, तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, तो डी हमारे पास यहाँ है। दोनों कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है भैया। और बढ़ते हैं आगे। ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए डी के ठीक बगल में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन अंदर वाली गलत हो गई, ठीक है। तो ये वाली बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सी हुई जी, ये वाली बन गई, ये वाली भी हो गई। अब बचा हमारे पास बी ए के बाएं और दूसरे स्थान पर, बी ए के बाएं और दूसरे स्थान पर। नो बताओ, जो बी होगा ना, बी वो ए के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो बी को यहाँ होना होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं? तो बी ए के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, बी ए के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अभी भी तो स्थिति बची हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी 2 खाली पड़े हैं हमारे पास। तो 2 4 2 2 4 2 6, तो मैंने ज़्यादा बना लिया क्या, एक को एक जी, मैंने एक ज़्यादा बना लिया है। 5 थे, मैंने 6 का बना लिया, ये 5 थे, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ ये लाइन में लिख लूँ, इसे काट दो बल्ले, तो ई को मैं यहाँ लिख लूँ। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कहता है वो बताना है। कह रहा है कि सी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, सी के सापेक्ष ई की स्थिति बताना। ई जो होगा वो सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, ई जो होगा वो सी के दाएं ओर से, सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है क्या, ये बिल्कुल सही है भाई। ई सी के दाएं ओर ठीक बगल में तो नहीं होगा, ई सी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर नहीं, ई सी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, ई जो होगा वो सी के नहीं जी। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाओ 19वें क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्या कहता है कि सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबी ताले हो जाएगी, ठीक है, और कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। पहले कंडीशन पर आओ, पहली कंडीशन क्या कहता है, कुछ दरवाजे चाबी है क्या, कुछ दरवाजे चाबी है, ये तो गलत है। पहला, कुछ दरवाजे ताले हैं क्या, कुछ दरवाजे का हिस्सा ताले के अंदर है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा किससे कहता है, ये हमारा कैलेंडर से है, कैलेंडर से है। तो कैलेंडर से है तो करते हैं। पहले सबसे पहले मुझे इसमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, पहला वाला क्या 12 जुलाई 1965 को सोमवार था एक्चुअली, ये देखना पड़ता है। तो 12 + 6 जुलाई का कोड 6 होता है 65, और प्लस 16 चौका 64, और प्लस 1900 का कोड 0/7। तो मैं बताओ जो कुछ कट रहा हो, देखो 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। इसे 21 लिख लो, कट जाएगा, तो प्लस 1 यहाँ ले लो, और इसका 1 यहाँ ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 64 बचेगा, और 7 में 63 1 बचेगा। तो 1 पर क्या होता है, सोमवार होता है। बात समझ में आई भाई? मेरा तो यही है तरीका करने का, ब्लड रिलेशन का। आप अपना देख लेना, यदि आपको ये सीखना है तो मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो कैलेंडर की डाल दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आप डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल सोमवार है तो अब ना घटाना है ना बढ़ाना है। अब डायरेक्ट करते हैं 14 अगस्त। तो 14 + अगस्त का कोड 2 होता है, प्लस 66 और प्लस 16 और प्लस 1900 का कोड 0/7।
तो 14 तो कट जाएगा, ठीक है। 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कम करो 66 में से तो 63, 63 प्लस में 3 लिख दूँ तो 16 और 2 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 63 बचा। तो 7 63 भी कट जाएगा 7 से, तो 0 बचा। और 0 पर क्या आता है हमारे पास रविवार, 0 पर क्या आता है हमारे पास रविवार आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कप को लिखा गया DAO। कैसे लिखा गया देखो, CUP था कप, इसे लिखा गया DA0, C से D कितना हुआ +1 +1, P से O -1। तो बेड का लिखा गया बेड का BAD, तो +1 करना इसमें तो C आ जाएगा, -1 करना इसमें तो C आ जाएगा। लास्ट में C और शुरू में C, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो कट गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं कि ये कैसा आया, तो U था और फिर A हो गया। कैसे हुआ, वोवल वाला, वोवल की शुरू की और स्टार्टिंग, तो U से A हुआ, ठीक है। और देखो दूसरे वाले में A से E हुआ, तो A से यहाँ भी E होगा, A से यहाँ भी E होगा, होगा कि नहीं होगा गुरुजी? तो ऑप्शन नंबर C ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। होगा कैसे, ये कह रहा है मेरे से, देखो मैं तुम्हें वोवल लिख के दिखाता हूँ। हमें बताओ, देखो A E I O U, A के बाद E आया, ठीक है, A के बाद E आया और U के बाद फिर से A आ जाएगा, ये तो था चक्कर, ठीक है जी। 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है दिशा से। यहाँ मैं लिख दूँ आपका क्लॉकवाइज, यहाँ लिख दूँ क्लॉक और एंटी क्लॉक, यहाँ पर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कितना घूमा ये बताओ, 270 डिग्री, नहीं, क्लॉकवाइज होता है हमारे पास दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा में 45 और 180 फिर से दक्षिणावर्त, ठीक है। 5 12 225 और 270 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है माइनस, तो कितना बचा माइनस के 45 बचा। अंत में रोहित के सामने कौन सी दिशा थी यदि वह पश्चिम में खड़ा है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, तो कहाँ गई लाल पेन, यदि वह पश्चिम में है, पश्चिम में नो बताओ, पश्चिम ये है, ठीक है। और माइनस में जाना है, माइनस में जाना है, तो माइनस में ये वाली दिशा होगी कि नहीं होगी, ये कौन सी दिशा है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आ जाओ अगले पर, क्वेश्चन नंबर 23। देखो फिर से यही वही क्वेश्चन है, इसमें एक तो कटेगा। नो बताओ कि 9 और 5 14, तो x में हम 5 जोड़ेंगे तो कहाँ पर जाएंगे बोलो, C पर, तो B क्यों दे रखा है इसमें, 2 को तो गलत हो गए। दूसरे वाले को चेक करो, देखो 7 और 3 10, तो 17 और 3 20। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, टी आएगा, यू नहीं आएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ए ई से छोटा है, ए जो होगा वो ई से छोटा है, ए ई से छोटा है, इनमें से कौन सबसे लंबा है, किंतु सी से लंबा है, सी डी से लंबा है, सी जो होगा वो डी से लंबा है, जो ए से छोटा है, जो ए से छोटा है, कौन डी। कितने जने हैं ये, ए बी सी डी ई, किंतु सी से लंबा है, सी जो होगा वो डी से लंबा है, किंतु बी से छोटा है। देखो ना, सी जो होगा वो डी से तो लंबा है, किंतु बी से छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा जो ए से छोटा है। कौन ए से छोटा है, बी, तो ए से छोटा है तो ए को यहाँ आना होगा, ठीक है। तो कैसी कंडीशन बनी, बी यहाँ आ जाएगी, सी यहाँ आ जाएगी और डी यहाँ आ जाएगी। तो पूछा है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा ई है, उनमें से कौन सबसे लंबा है, ई। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है ये, और तीन क्वेश्चन इसके बाद और बचे हैं,
ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो ये होता है दिशा का, ये होता है दिशा का सवाल। कह रहा थी गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव जो ए है वो गांव बी के पश्चिम में है, ठीक है, स्थित है। गांव सी जो होगा वो गांव ए के दक्षिण में है। गांव सी गांव ए के दक्षिण में है। और गांव डी जो होगा वो गांव सी के पूर्व में स्थित है। सी के पूर्व में स्थित गांव डी होगा, ठीक है। तो गांव डी गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो ये वाली दिशा कौन सी होती है मनु, बताना, बताओ। दक्षिण पूर्व कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से एक क्वेश्चन कैलेंडर का। ये मैं अपने धोरे से नहीं लाया भाई, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, देख लेना आप, ठीक है। सबसे पहले वही अपना चेक करेंगे। क्या 1 अगस्त 2021 को रविवार था? 1 + 2 + 21 प्लस, ठीक है, 5 + कोड 6। भाई जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो ऐसे। मेरी एक क्लास कैलेंडर की देखना जब मैं करवाऊंगा। 21 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, 5 और 2 7 कट गया, 0 आ गया। और 0 पर आप जानते हो सभी रविवार होता है, ठीक है। तो अब ना घटाने की ज़रूरत ना बढ़ाने की, डायरेक्ट आपको किसका निकालना है? 1 नवंबर का। 1 नवंबर का निकाल देना है। 1 कोड नवंबर का 3 + 21 + 5 + 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 21 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, तो 5 और 3 8 और 1 तो क्या बचा? 1 पर 5 और 3 8, एक सोमवार। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोमवार, होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, आ जाओ जी। इसमें क्या कहता है कि 67 से 71 हुए, कितने बढ़े? 4। फिर कितने बढ़ते हैं? 8। फिर कितने बढ़ते हैं? 79 12। फिर कितने बढ़ते हैं? 16। तो 4 दूनी 8 या 12, 16 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? 127। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन में मिलेगा। किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। फिर से पढ़ो। किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। ऐसे किसान जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है भाई। ऐसे किसान जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है उन्हें दे दो, बिल्कुल ठीक है। किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा किसान होगा जिसे मौद्रिक या पैसों की ज़रूरत ना हो, ये तो गलत कह दिया। तो केवल और केवल धारणा फर्स्ट निहित है और इसका कोई सा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आज क्वेश्चन 28 के 28 हमने कंप्लीट करे। एक आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन था। इसे एक बार पुनः देखते हैं, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन गलत है क्या? एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है भैया। चेक करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। कहना क्या चाहता है कि 6 सहपाठी राज, श्रुति, मयंक, प्रेयस, वीरेन और ओजस एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। वीरेन राज से लंबा है, जो वीरेन होगा वो राज से लंबा होगा। केवल की बात नहीं करी गई, कहीं भी हो सकता। ओजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है, तो ओजस जो है ना वो बराबर होगा प्रेयस के। किन दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। जो श्रुति से लंबा है, ठीक है, कौन? प्रेयस। प्रेयस जो होगा वो श्रुति से लंबा होगा, ठीक है, ठीक है। प्रेयस जो श्रुति से लंबा है। मयंक वीरेन से लंबा है, तो मयंक हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि मयंक वीरेन से लंबा है। राज जो होगा वो श्रुति से लंबा नहीं है।
राज श्रुति से लंबा नहीं है जो राज होगा, तो राज जो होगा वो श्रुति से तो नीचे आएगा। बोलो ये क्या कहना चाहता है, जो राज होगा वो श्रुति से, यहाँ पढ़ो, जो राज श्रुति से लंबा नहीं है, जो ये राज है ना हमारे पास, ये श्रुति से लंबा नहीं है। बात समझ में आ रही है। मयंक वीरेंद्र से लंबा है, राज श्रुति से लंबा नहीं है, तो राज नीचे आएगा श्रुति के, क्योंकि राज श्रुति से लंबा नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो मैं राज को नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि राज जो होगा श्रुति से लंबा नहीं होगा, तो राज नीचे आ जाएगा ना यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। और यदि ऐसा है तो इसे वी को यहाँ आना होगा और एम को यहाँ आना होगा। मेरी बात ये भी समझ में आई आपको कि नहीं आई है भैया। अब जो कहता है पढ़ो, कह रहा है कि कौन सा विकल्प अनिवार्यतः सही नहीं है। राज मयंक से छोटा है, क्या राज है ये मयंक से छोटा है? मैंने कहा बिल्कुल सही है पहला। ओजस राज से लंबा है, जो ओजस है वो राज से लंबा है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रुति ओजस से छोटी है, क्या श्रुति ओजस से छोटी है? मैंने कहा ये भी सही है। वीरेन जो होगा वो श्रुति से लंबा है, भाई वीरेन श्रुति से लंबा है, ये भी बिल्कुल सही है। राज मयंक से छोटा है, राज मयंक से छोटा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कहाँ गलत हो रही है यार, कहाँ गलत हो रहा है इसमें? कोई लाइन मिस्टेक हो गई क्या? जो श्रुति से लंबा है, जो श्रुति से लंबा है, और राज, देखो यहाँ पढ़ो, तो पुनः पढ़ो। वीरेन राज से लंबा है, वीरेन राज से लंबा है, बिल्कुल सही है। ओजस की लंबाई प्रियस के बराबर है, ये बिल्कुल सही है। जो श्रुति से लंबा है, जो श्रुति से लंबा है। मयंक वीरेन से लंबा है, मयंक वीरेन से लंबा। राज श्रुति से लंबा नहीं है, राज जो होगा वो श्रुति से लंबा नहीं है, राज श्रुति से लंबा नहीं है, तो श्रुति से छोटा है। दी गई जानकारी निम्न में कौन सा विकल्प अनिवार्यतः सही नहीं है? वीरेन श्रुति से लंबा है, वीरेन जो होगा वो श्रुति से लंबा है, और बिल्कुल सही है ये भी। श्रुति ओजस से छोटी है। चलो कल करवाऊंगा मैं हिसाब को, ठीक है। इसे देख करके बताऊंगा कोई लाइन मिस प्रिंट तो नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम।